हेलो एवरीवन, सोशल सफ़ियर बाय वनीता पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो है रॉलेट एक्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना सिर्फ 10th के लिए कि अगर आपने आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो उसमें भी ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट का क्या मतलब था, उससे डिटेल में समझते हैं ताकि हमें आगे चैप्टर मुश्किल ना लगे और इस कंसेप्ट को हम इजीली समझ लें। रॉलेट एक्ट बेसिकली ब्रिटिशर्स ने पास किया था। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे, रेवोल्यूशनरी को नेशन वाइड, उसको 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं और कोई भी उसके लिए ट्रायल नहीं होगा। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट को, इंडिया में रॉलेट एक्ट को पास क्यों किया था, क्योंकि 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उसके बाद इंडिया में रेवोल्यूशनरीज और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्रांतिकारी बहुत बढ़ गए थे, मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जिसके कारण ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया में हर दूसरे दिन का ये काम होता था टू सप्रेस एनी मूवमेंट। तो ये डिसाइड किया गया इंग्लैंड में कि हम लोग इसके अगेंस्ट एक लॉ ही बना देते हैं ताकि ऐसी मूवमेंट्स को जो है सप्रेस करना इजी हो जाए। तो इसीलिए जल्दी जल्दी में इन लोगों ने एक बिल पास किया जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव यानी इंग्लैंड में इसको पास किया गया और इंडियन मेंबर्स ने इसको जो है अपोजिशन दी और वो पास क्या किया इन्होंने, रॉलेट एक्ट। ईयर कौन सा था, 1919। ये MCQ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ के पीछे नेशन वाइड जो है वो सत्याग्रह शुरू किया गांधी जी ने, क्योंकि वो उनका एक मेजर था कि इसी तरह से हम लोगों को जो है ब्रिटिशर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और ये एक्ट पास करने का मतलब क्या था, क्योंकि जो इंडियंस थे वो यूनाइट हो रहे थे और ब्रिटिशर्स को उनकी यूनिटी को तोड़ना था। अगर उनकी यूनिटी ब्रेक हो सकती थी तभी तो ब्रिटिशर्स इंडिया में काम कर सकते थे, ज़्यादा देर रह सकते थे। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो गई, इंडियंस इतने ज़्यादा उनके साथ अगेंस्ट क्यों हो गए। याद कीजिए पिछले लेक्चर में आपको बताया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे इम्पेक्ट क्या पड़ा। इंडिया में टैक्सेस इंक्रीज़ किए, जो हमारी चीज़ें थी उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ कर दिए गए। फिर जब इंडियंस गए उनके साथ एज अ सोल्जर्स बन के ओवरसीज़ लड़ने के लिए गए तो उनको कुछ प्रोमिसेस किए गए। तो इतनी लॉयल्टी इंडियंस ने उनके साथ दिखाई। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है तो रिटर्न में ब्रिटिशर्स ने वो सारे जितने भी प्रोमिसेस किए थे वो सब ख़त्म कर दिए, नल एंड वॉइड। कहीं भी किसी प्रॉमिस को उन्होंने एग्जिस्ट नहीं होने दिया इन रियलिटी, जिसके कारण लोगों को अपने आप को ये फील हुआ कि ब्रिटिशर्स ने हमें धोखा दिया है। तो अब वो लोग पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। वेयर एज इंडिया में क्या चल रहा है, उसके ऊपर क्या लॉ बनना है, वो इंग्लैंड डिसाइड करता था और इंग्लैंड के हर एक डिसीजन में इंग्लैंड की जनता भी उनका साथ देती थी। अब जब ये वाला एक्ट पास कर दिया गया तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप इस लाइन को छोड़ नहीं सकते, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ब्रिटिशर्स के पास क्या आ गया। उनके पास बहुत बड़ी पावर आ गई है। उस पावर में वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा सकते हैं और डिटेंशन यानी किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को जो कि किसी तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉइस रेस कर रहा है उसको उठा के जेल में डाल सकते हैं। तो वो चाहे फिर महात्मा गांधी ही क्यों ना हो, और ये जेल में भी रहेंगे विदाउट ट्रायल। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो यहाँ तक का आपको लाइन प्रॉपरली लर्न हो जानी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिल हियर। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इसके अगेंस्ट वॉइस रेज की और उन्होंने नॉन वायलेंट जो है सिविल डिसोबीडियंस इस अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट शुरू कर दी, जिसमें कि डेफिनेटली उन्होंने सत्याग्रह किया और उन्होंने अपनी हड़ताल शुरू की बाय 6 अप्रैल को। और जो ये 6 अप्रैल की हड़ताल शुरू हो रही है ना, ये कहाँ हो रही थी, साबरमती में। क्यों साबरमती में, क्यों, क्योंकि गांधी जी का दिल्ली में आना बैन हो गया था। ही बैंड, दे आर नॉट अलाउड टू कम देयर। तो दिल्ली में गांधी जी का आना बैन कर दिया था। तो एज अ कॉन्सिक्वेंसेज इन्होंने कहाँ हड़ताल शुरू कर दी, साबरमती आश्रम से ही, अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट, ताकि वो अपना प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट लोगों को, ब्रिटिशर्स को दिखा सकें। और जब ये खबर फैली कि गांधी जी ने भी स्ट्राइक शुरू कर दी है तो देश भर में अलग अलग सिटीज़ में वेरियस स्ट्राइक्स जो हैं वो होने लग गई। वेरियस स्ट्राइक्स में वर्कर्स चले गए स्ट्राइक के ऊपर। फिर ये रेलवे वर्कशॉप के वर्कर्स थे, शॉप्स बंद कर दी गई। सेकेंडली
फिर उसके अलावा भी कम्युनिकेशंस की लाइंस को बंद कर दिया गया, रेलवेज, टेलीग्राफ, सब कुछ बंद कर दिया गया। और ब्रिटिशर्स ने यहाँ सोचा कि अगर यही हाल रहेगा तो हमें इस मूवमेंट को किसी ना किसी तरह से बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये रॉलेट एक्ट आया ही इसीलिए था तो कि ब्रिटिशर्स की जो यहाँ पे गवर्निंग पावर है वो थोड़ी ईजीली चले और उनको कोई भी इतना प्रॉब्लम ना आए, जगह जगह पे उन लोगों के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट ना करे। और साथ ही याद रखिएगा कि जो रॉलेट एक्ट है इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा था, इसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था इन दिल्ली और उसके अलावा कहाँ हो रहा था, इन पंजाब। लेकिन जो छोटी छोटी घटनाएं ऑलरेडी दिल्ली और पंजाब में चल रही थी, इन्हीं के कारण गांधी जी पंजाब में आना चाहते थे, दिल्ली में आना चाहते थे, जो कि शुरू हो गई थी फ्रॉम 4 अप्रैल, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको रोक दिया। तो अब हम लोग जब आपकी बुक के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बात की जा रही है अबाउट अमृतसर, पंजाब के अमृतसर के 2 लीडर्स जो थे इंपॉर्टेंट लीडर्स, इनको उठा लिया गया। और यहाँ पे भी देखिए इंपॉर्टेंटली लिखा हुआ है कि गांधी जी को बाढ़ था, वो दिल्ली नहीं आ सकते थे, क्योंकि अगर वो दूर रहते, क्योंकि गांधी जी तब तक एक वेल नोन नेम हो चुके थे, तो उनको इससे दूर रखना बहुत ज़रूरी था। और अगर वो दूर रहते तभी ही ब्रिटिशर किसी ना किसी तरह से इस चीज़ को सप्रेस कर सकते थे। 2 इम्पॉर्टेंट लीडर्स जो अमृतसर से इन्होंने उठाए, एक तो थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे सत्यपाल। इनको उन्होंने उठा लिया अंडर द रॉलेट एक्ट। अब जब इन्होंने ये रॉलेट एक्ट के अंडर इनको उठाया तो ये बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग हो गया और लोगों ने जो है एक अमृतसर में जो पीसफुल प्रोसेशन था वो कन्वर्ट हो गया प्रोवोकिंग उसमें एक प्रोसेशन में, एक जो लोग अपना उनके अगेंस्ट बोल रहे थे। तो इस चक्कर में बैंक्स हो गए, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, हर जगह जो है अटैक्स होने शुरू हो गए। और तब यहाँ पे किस चीज़ को अप्लाई कर दिया गया, मार्शल लॉ को। यहाँ पे उस टाइम मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया गया इन अमृतसर। अब मार्शल लॉ क्या है, एक कर्फ्यू की तरह है, मतलब कोई भी लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, असेंबली नहीं हो सकती है, कोई मॉब को एड्रेस नहीं कर सकता है। अगर ऐसा देखा गया तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन अब आप कहोगे अचानक से क्या हो गया, तो इसकी भी एक स्टोरी है। बेसिकली क्या हुआ था, इस लॉ के अगेंस्ट अमृतसर में ऑलरेडी जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो वहाँ पे इस प्रोटेस्ट को काफ़ी प्रोवोकिंग हो गया। तो लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड मार्चिंग, उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से 2 ब्रिटिश लेडीज़ जा रही थी तो वो हंसने लग गई इन लोगों का, उन्होंने थोड़ा मजाक उड़ाया। तो जब उन्होंने मजाक उड़ाया तो प्रोटेस्टर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इनके जो थे ऑलरेडी प्रोवोक्ड थे, गुस्से में आके उन 2 लेडीज़ की वहाँ पे डेथ हो गई उन प्रोटेस्टर्स के थ्रू। तो जनरल डायर उस टाइम वहाँ के डिप्टी गवर्नर या गवर्नर जैसे भी आप समझ सकते हो वो थे, डिप्टी गवर्नर थे। तो उन्होंने फिर जो है उस टाइम तो जो हुआ डेथ, लेकिन गुस्सा उनके मन में रहा कि मैं इस चीज़ को माफ़ नहीं करूँगा। उसी चीज़ के चलते हुए, क्योंकि वो जो प्रोटेस्ट जिसके लिए लोग चल रहे थे वहाँ पे फीमेल लेडीज़ जो मरी ब्रिटिशर्स की, वहाँ के चलते ही सत्यपाल को और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जनरल डायर ने कमांड दे दी कि यहाँ पे मार्शल लॉ लग चुका है। समझ रहे हो आप सीक्वेंस में कैसे कि ऑलरेडी गुस्सा उनका था पंजाबियों पे कि इन्होंने वो 2 लेडीज़ मार दिए, तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। बस वो इस ताक में थे कि किस दिन ऐसा टाइम निकले मिले और वो इनसे रिवेंज ले सकें। तो अब वो दिन आता है 13 अप्रैल का, जिस दिन जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है वो होता है। ये एक ऐसा इंसिडेंट था, देखिए ये एक ऐसा टाइम है जो उस टाइम पे यहाँ पंजाब में बैसाखी का टाइम होता है और लोग जो हैं वो गोल्डन टेम्पल जाते हैं और गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल साथ ही जो है वो जलियांवाला बाग है। तो वहाँ पे जब लोग थोड़े थोड़े असेंबल हो रहे थे तो वो असेंबली ज़्यादा बड़ी होती गई। तो दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि इस तरह से हुआ, ऐसे डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट कर लिया गया। तो धीरे धीरे यहाँ पे लोग जो है वहाँ पे गैदर होना शुरू हो गए। तो जैसे ही इसके बारे में इनको पता चला, जबकि ये क्या था, ये एक बैसाखी फेयर था, हर साल लगता है, लोग गोल्डन टेम्पल पक्का जाते ही जाते हैं आसपास की सिटी से, आसपास के विलेजर से, जिनको ये पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ यहाँ पे लग चुका है।
तो वो जब वहाँ गए तो डायर ने क्या किया कि जलियांवाला बाग की एंट्री को ब्लॉक कर दिया। यहाँ का जो एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट था उस टाइम, वो एक छोटी सी, एक बहुत टाइट सी जो है गली थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया कैनन तोपे लगा के, और वहाँ पे उन्होंने ओपन किया फायर उन निहत्थे लोगों के ऊपर जिनका कोई कसूर नहीं था। और वो क्राउड, हंड्रेड्स में मरी क्राउड जो है वो मारी गई। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए वहाँ पे कुआं था उसके अंदर अपने जंप किया, लेकिन इतने सारे लोग थे कि वो जंप कर के कुछ का सांस घुट गया, कुछ डूब गए, पर बहुत लोगों की डेथ हो गई। इसका इतना ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा ऑन द इंडिया और द मूवमेंट ऑफ इंडिया। और ऐसा करने का जो मेन मोटिव क्या था डायर का, ताकि वो लोगों के ऊपर जो है ना इसका एक इफ़ेक्ट डाल सकें और सत्याग्रहियों के बीच में किस चीज़ की वेव ला सके, टेरर लेके आ सके उनके अंदर कि देखो तुमने फियर और टेरर लेके आ सके कि तुमने अगर ये चीज़ की है तो देखो तुम्हारे साथ हम क्या करने वाले। ऑलरेडी पूरे देश में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन जनरल डायर के इस एक्ट ने पूरी कंट्री में लोगों के अंदर एक गुस्सा भर दिया। लोग जो हैं वो स्ट्रीट्स में निकल के आ गए। बहुत सारी नॉर्थ इंडियन टाउन्स के अंदर स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस हुई, पुलिस के साथ उनका अटैक्स किए उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग पे इसके अगेंस्ट। क्योंकि ये लोग जो गवर्नमेंट ने जो इतना ब्रूटल अपना एक्ट दिखाया था उसके अगेंस्ट ये जो है अपना गुस्सा दिखा रहे थे लोग, और जो इनको लोगों को टेरराइज करने का तरीका था कि डरा देंगे और तो वो दोबारा से ऐसा काम नहीं करेंगे, वो हरकत जो इन्होंने की। यहाँ तक कि इन्होंने सत्याग्रहियों को पकड़ा और उनको फोर्स किया गया कि तुम अपने नाक रगड़ोगे नीचे ग्राउंड के ऊपर। उनसे क्रॉल करवाया गया स्ट्रीट्स पे, उनसे बुलवाया गया कि हमें बोलिए सलाम साहब, सल्यूट कीजिए हमें। बहुत सारे विलेजेस में लोगों को डंडों से पीटा गया। और इन सब चीज़ों को देखते हुए महात्मा गांधी ने कॉल ऑफ कर ली मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? उस काले जो कानून के अगेंस्ट जो था रॉलेट एक्ट, उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट उन्होंने सत्याग्रह की लॉन्च की थी उसको कॉल ऑफ करा गया। ये ब्लैक लॉ माना गया इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ब्लैक लॉ मेड बाय द ब्रिटिशर्स। किस लिए? ताकि भारतीयों को दबाया जा सके और उनकी मूवमेंट को रोका जा सके। और वो जो हमसे डिमांड कर रहे हैं बार बार कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, वो किसी तरह से भी एक उनके अंदर डर बिठा के ख़त्म कर दी जाए। उम्मीद करती हूँ आपको रॉलेट एक्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम और ऐसी इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए। थैंक यू।